नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएल ने हाल ही में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं डिटेल में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो पोस्ट का नाम है कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3, यानी सिविल सहायक ग्रेड 3 है पोस्ट का नाम। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं डिटेल में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यूपी पीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है और पहले नंबर पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 VSA 2022 SS फॉर द पोस्ट ऑफ कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट दी गई है, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, ये सभी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है व्यू एंड डाउनलोड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन, इसका जो है पेज ओपन हो जाएगा, वहां आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ये आपको नोटिफिकेशन खुल जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल सहायक ग्रेड 3, ठीक है, सिविल सहायक ग्रेड 3। अनारक्षित के लिए 21 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट दी गई है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, वेतनमान कितना है। यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान रुपए 27,200 से 86,100 रुपए, यानी ये आपकी क्या है, बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है 27,200 से 86,100 तक, एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार देय होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका भत्ता बनेगा वो इसमें ऐड होकर के आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये सभी आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते जा रहे हैं। 4 नंबर पर लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया। अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हिंदी आशु लेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। यहाँ पर आपकी डिक्टेशन भी होने वाली है 5 मिनट की, ठीक है, 5 मिनट की डिक्टेशन भी यहाँ पर होगी। इसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। जो आपकी हिंदी टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे, उसमें कितना होना चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट, और आपकी जो डिक्टेशन होगी उसमें 60 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके बाद देखिए लिखा है चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा होगी पहले आपकी, जो कि कंप्यूटर पे होगी, CBT परीक्षा एवं टंकण तथा आशु लेखन परीक्षा। चयन लिखित परीक्षा CBT एवं दक्षता परीक्षा टंकण एवं आशु लेखन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा तथा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए काफी बच्चे पूछते हैं, प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। आप जिसमें देना चाहते हैं आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के अनुसार CCC स्तर का यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा। संबंधित प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे इसमें आपके। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर का ये प्रश्न होने वाले हैं पेपर पहला, अर्थात परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक माइनस मार्किंग है यहाँ पर 1/4, यानी आपका 4 आंसर गलत होने पे आपका 1 सही आंसर गलत कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आपको 50 में से कम 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी अर्ह मानते हुए उनकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। ये आपकी केवल क्वालिफाई परीक्षा है। कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो आगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है वो आपकी क्वालिफाई परीक्षा होगी। इसके बाद द्वितीय भाग
लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 माइनस मार्किंग होगी 1/4 की। दूसरे वाले में भी अंक प्रदान किए जाएंगे। अब इसमें आपको बता देते हैं क्या क्या पूछा जाएगा दूसरे भाग में। पहले भाग में समझ में आ गया होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे। ये क्वालिफाई परीक्षा होने वाली है। इसके बाद द्वितीय भाग है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे और 25 नंबर के। इसके बाद तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर के। इसके बाद है हिंदी, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट लेवल की होगी, 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से, 65 नंबर के। और इसके बाद सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर का होगा, 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 65 नंबर के, यानी कुल मिला के 200 क्वेश्चन होने वाले हैं द्वितीय भाग में। ठीक है, द्वितीय भाग में आपके 200 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाग में क्या होने वाला है। अगर आप दूसरे भाग में भी क्लियर कर लेते हैं तो तीसरे भाग में क्या होगा, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी आशु लेखन तथा हिंदी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जितनी यहाँ पर सीट दी गई है उससे 3 गुना, ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आशु लेखन एवं हिंदी टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत हैं। अब आशु लेखन देख लेते हैं, जो आपकी डिक्टेशन होगी वो कैसे होगी, जो कि मैंने आपको भी बताया। परीक्षा के लिए हिंदी आशु लेखन परीक्षा के लिए दिए जाने वाले श्रुत लेख यानी डिक्टेशन हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। 5 मिनट की अवधि में दिए गए श्रुत लेख यानी डिक्टेशन के लिए कंप्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। और इस प्रकार 35 मिनट की अवधि में लिए गए श्रुति लेख तथा एवं किए गए टंकण के आधार पर आशु लेखन गति का निर्धारण किया जाएगा। यानी आपका डिक्टेशन भी होगा, इसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग भी होगी। टंकण परीक्षा, हिंदी टंकण की परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कृति देव में लिया जाएगा। और हिंदी टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंध। चयन हेतु आशु लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो आपकी डिक्टेशन होगी इसमें 60 शब्द प्रति मिनट, जो आपका हिंदी टंकण होगा उसमें 30 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है। और यहाँ पर देखिए विशेष क्या दिया हुआ है, उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की परीक्षा सीबीटी हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम जिष्टता सूची में ऊपर रहेगा, उसकी उम्र अधिक होगी, उसको चुना जाएगा। तीसरे नंबर पर परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। और इसकी आयु बोली गई है, आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 40 वर्ष। चलिए इसके बाद आपको आगे बता देते हैं आपको क्या पता होना चाहिए इसमें। परीक्षा स्थान क्या होने वाला है, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा, वाराणसी, इन शहरों में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, आप बीकॉम यानी कोई भी ग्रेजुएट होने चाहिए, आप इसके लिए स्नातक होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ बता देते हैं आपको शुल्क, परीक्षा शुल्क कितना होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपए होगा और अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1180 रुपए होने वाली है। ठीक है, ये हो गया शुल्क हो गया। अब इसके आगे देखते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। आप यूपीपीसीएल की साइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको डेट बता देते हैं कि ये परीक्षा का ऑनलाइन जो लिंक ओपन होगा कब से होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 25 मई 2022 से 15 जून 2022। ठीक है, 25 मई से
ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आप फॉर्म को भर सकते हैं। कब तक? 15 जून तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां सेम ही है। ऑनलाइन में अगर आप SBI चालान से करते हैं तो आपको 25/5 यानी 25 मई से 17 जून तक का टाइम दिया गया है। और संभावित अवधि, परीक्षा की संभावित अवधि है जुलाई के 3rd वीक में, जुलाई 2022 के तृतीय सप्ताह में परीक्षा की संभावित अवधि बताई गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। जितना इंपॉर्टेंट था वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है, बाकी आप ये सभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।